आज मैं खुश हूं और मुझे अच्छा लगा है कि मेरे घर का कुर्की करने वाले लोगों का इस विधानसभा में उनके कुर्सी का कुर्की हो गया, इसी विधानसभा में। आपने उस व्यक्ति के एक झोपड़ी से कॉल उठाया, चौकी उठाया, कुर्सी उठाया और आपका कुर्सी भगवान उठा दिया। और आज मैं जीता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा देश का संविधान जो है मुझे बचाया और मेरे ऊपर से एनए से हटा, मेरे घर का कुर्की किया गया, मेरे गांव में मुझे अपमानित किया गया, बिहार में मुझे अपमानित किया गया, देश में मुझे अपमानित किया गया और आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे घर का कुर्की करने वाले लोगों का इस विधानसभा में उनके कुर्सी का कुर्की हो गया, इसी विधानसभा में। और मनीष कश्यप का श्राप लगा, देखिए 180 दिन के अंदर में उन्होंने कहा था सरकार गिरेगी, 35 से 36 दिनों के अंदर में सरकार भी गिरी और सरकार न सिर्फ गिरी बल्कि जिस तरह से उनके घर की कुर्की हुई थी, आज देखिए उनके घर की कुर्की कराने वालों के कुर्सी की कुर्की हो गई। ऊपर वाले का न्याय देखिए कि उनकी कुर्सी चली गई। वो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए एक युवराज जो है, उनका जो अब वो युवराज नहीं रहे, अब वो राजा नहीं रहे, जो द्वितीय राजा बनके जो है वो घूम रहे थे, वो अब राजा नहीं रहे, अब वो एक मामूली विधायक बनके रह गए। और अगर जनता ने चाहा तो वो विधायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुकर्म किया। वो व्यक्ति 7 बेटी पैदा करके एक बेटा पैदा किया, उसके जो है वो उसकी औलाद आगे नहीं बढ़ पाई, उस व्यक्ति का जो है तलाक हो गया। उसके बाद फिर उसकी दूसरे बेटी की शादी, उससे बेटी हुई, तो बेटी होना तो खुशी की बात, लेकिन किसके लिए? इसके पंकज के लिए, विजय बिहारी के लिए, उसके लिए नहीं जो 7 को बेटी के बाद भी बेटा पैदा करके ही दम लिया। उसके बाद जो है उस व्यक्ति के घर में बेटी पैदा होती है और बेटी पैदा होने के बाद अब वह व्यक्ति बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में 10 साल और जीने के लिए अपने जवान बेटी का किडनी ले लेता है। इससे बड़ा एनए से क्या होगा? ऊपर वाले के दरबार में यही एनए से होता है। जब मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई थी, उस समय भी हम एसके पंकज वकील जी के पास आए थे और इनसे तमाम वो बात किए थे जो बताए थे कि मनीष कश्यप के साथ आखिरकार कैसे किस प्रकार से हुआ। लेकिन आज वही जब दोहराया गया है, लेकिन पहले जो गलती किया गया था वो एक इंसान के साथ किया गया था, लेकिन इस बार उसी मनीष कश्यप के घर पे कुर्की करवाने वाले इंसान के कुर्सी का कुर्की हो गया है। आइए उस मुद्दा पे हम बात करते हैं हम लोगों का माननीय वकील एसके पंकज जी के साथ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप इतनी अच्छी पत्रकारिता की, मनीष कश्यप को आदर्श मान करके आपने जो किया, कीर्तिमान किया, जो मनीष कश्यप की आज़ादी की लड़ाई में आप जितना योगदान दिए उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लड़ाई जीत चुके हैं, आपको अभी जो है वो अवार्ड मतलब वो आपके आदर्श के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा है दर्शकों को। तो कहने का अर्थ ये है कि इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी सर, वो भी एक समय था जिस समय हम लोग रोया करते थे जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया, उनकी घर की कुर्की जब्ती कर दिया गया और आज देखिए समय के किस प्रकार से पलटी। अभी तो आप कोर्ट कैंपस से बाहर हमको लेकर के आए हैं कोर्ट से, और अभी थोड़ा सा समय भी व्यस्त था, लेकिन संयोग से हम लोग माता रानी के दरबार में आए हुए हैं कोर्ट कैंपस के पीछे। तो ऊपर वाले की अदालत से कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं बच सकता। ठीक है, भारतीय संविधान और हमारा जो सिस्टम है, जो जुडिशियरी है, उसने तो मनीष कश्यप को बाहर निकाला ही, लेकिन मनीष कश्यप को जो कष्ट दिया गया था उस कष्ट का भी हरण जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो करेंगे ना। और मनीष कश्यप का श्राप लगा, देखिए 180 दिन के अंदर में उन्होंने कहा था सरकार गिरेगी, 35 से 36 दिनों के अंदर में सरकार भी गिरी और सरकार न सिर्फ गिरी बल्कि जिस तरह से उनके घर की कुर्की हुई थी, आज देखिए उनके घर की कुर्की कराने वालों के कुर्सी की कुर्की हो गई। ऊपर वाले का न्याय देखिए कि उनकी कुर्सी चली गई। वो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए एक युवराज जो है, उनका जो अब वो युवराज नहीं रहे, अब वो राजा नहीं रहे, जो द्वितीय राजा बनके जो है वो घूम रहे थे, वो अब राजा नहीं रहे, अब वो एक मामूली विधायक बनके रह गए। और अगर जनता ने चाहा तो वो विधायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुकर्म किया। देखिए, अगर आप बड़े नेता हैं, किसी दूसरे नेता के ऊपर रेड मरवा दीजिए, कुछ कर दीजिए, सब लोग जानता है कि नेता का वेतन, एक मुखिया का वेतन जो है 3000 रुपये होता है, फॉर्चूनर से चलता है, स्कॉर्पियो से चलता है, सब कोई जानता है नेता लोग लूटते हैं। तो एक नेता अगर दूसरे नेता के ऊपर छापामारी करवाए, सत्ता का दुरुपयोग करके ही करवाए, तो उसकी सत्ता आएगी तो फिर इस पे करवाएगा, तो इससे जनता का भला हो जाएगा। लेकिन एक नेता एक आर्मी जवान के बेटे के ऊपर, एक आर्मी जवान के पोते के ऊपर, एक किसान के बेटा राकेश तिवारी के ऊपर, एक गरीब के बेटा नागेश सम्राट के ऊपर, एक गरीब सन ऑफ मजदूर, एक मजदूर के बेटा अभिषेक मिश्रा पर, अनिल दुबे पर अगर FIR करिएगा और उसके घर में पुलिस भेज करके उनके सामान को निकाल लीजिएगा, तो एक गरीब के लिए उसका एक जो बर्तन होता है वही उसके लिए सत्ता होता है, डिप्टी CM की कुर्सी के बराबर हो जाता है। तो आपने उसका वो छीना, ऊपर वाले ने आपकी कुर्सी छीन ली, यही ऊपर वाले का न्याय है। मनीष कश्यप जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रावण का घमंड नहीं रहा, अब तो इंसान है। देखिए, हम साधारण इंसान थे, किसान का बेटा थे, एक आर्मी का बेटा थे, जो
गलती आपने किया, लेकिन हमारे मुंह से निकल गया कि आपका सरकार गिरा देंगे, वो भी गिर गई। जिस गरीबों का मसीहा मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया, एनएसए हटा, लेकिन गरीबों को चूसने वाला पे ये एनएसए नहीं बल्कि उनकी कुर्सी का कुर्की हो गया। उनके ऊपर भगवान एनएसए लगवाएंगे। देखिए, सत्ताधारियों के ईश्वर जो है ना, सबके लिए एक समान बना है। ये गरीब 4 बजे सुबह में पेट भरने के लिए दौड़ता है, तो अमीर लोग भी 4 बजे सुबह में पेट घटाने के लिए दौड़ता है। और जो नहीं दौड़ते हैं ना, उनका पेट नहीं घटता है तो उनकी आयु घट जाती है। ये ऊपर वाले का न्याय होता है। ऊपर वाले के दरबार में गरीब और अमीर सबको एक होता है। जिस तरह न्यायालय में एक होता है, उस तरह ऊपर वाले के दरबार में भी एक होता है। न्यायालय में पहुंचने के लिए कुछ पुलिसिया प्रोसेस से गुजरनी होती है, लेकिन उनके अदालत में पहुंचने के लिए कोई प्रोसेस, कोई सबूत, कोई वकील, कोई दलील, कोई गवाह की जरूरत नहीं। तो आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति पूरा जीवन इस चीज की आशा किया कि हे भगवान हमको एक बेटा हो जाए ताकि मेरा वंश आगे बढ़ जाए। हमको 2 बेटी है, मैं उसको वंश मानता हूँ। हम तो नहीं इंतजार कर रहे हैं कि हमको जो है बेटा हो जाए। वो व्यक्ति 7 बेटी पैदा करके एक बेटा पैदा किया, उसके जो है वो उसकी औलाद आगे नहीं बढ़ पाई, उस व्यक्ति का जो है तलाक हो गया। उसके बाद फिर उसकी दूसरे बेटी की शादी, उससे बेटी हुई। तो बेटी होना तो खुशी की बात है, लेकिन किसके लिए? एसके पंकज के लिए, विजय बिहारी के लिए। उसके लिए नहीं जो 7 को बेटी के बाद भी बेटा पैदा करके ही दम लिया। उसके बाद जो है उस व्यक्ति के घर में बेटी पैदा होती है, और बेटी पैदा होने के बाद अब वह व्यक्ति बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में 10 साल और जीने के लिए अपने जवान बेटी का किडनी ले लेता है। इससे बड़ा एनएसए क्या होगा? ऊपर वाले के दरबार में यही एनएसए होता है। लेकिन सर, मनीष कश्यप का सबसे बड़ा दर्द ये था, उन्होंने 9 महीना जेल में झेले, उसका दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उनके घर के कुर्की जब्ती करके, क्योंकि वो जो घर था उनकी दादा का बनाया हुआ घर था, उनके परदादा का बनाया हुआ घर था। उस घर की कल को उखाड़ लेना, सामान को उलट पुलट कर देना, घर की तमाम सामग्री को इधर छोट-फुट कर देना, यही बात मनीष कश्यप जी कर रहे हैं कि हमें वो दर्द जेल में नहीं हुआ जितना दर्द हमारे घर को कुर्की जब्ती करने में हुआ। लेकिन आपका किस घर का कुर्की हो गया, आपकी किस कुर्सी का कुर्की हो गया, ये अंदाजा आप लगा लीजिए। सही बात है। आपने उस व्यक्ति के एक झोपड़ी से कल उठाया, चौकी उठाया, कुर्सी उठाया, और आपका कुर्सी भगवान उठा दिया। इसी का अभी कोर्ट का। चलिए, तो हमारे साथ में हम लोगों का वकील माननीय एसके पंकज जी हैं, जो वकील पत्रकार भी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हम लोग कोर्ट परिसर में ही थे और सबसे मुलाकात हुई। मनीष कश्यप किस तरह से पहले गरजते थे, कल भी गरजे हैं, वो तमाम बातें आप लोग देखे भी हैं। और जैसे उनके घर की कुर्की जब्ती हुई, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने उन पे भी एनएसए लगा दिया और उनकी कुर्सी का ही कुर्की जब्ती कर लिया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं अपना राय दीजिएगा, और सर के बारे में क्या आपके फिलहाल विचार बनता है कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।